और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जातीय गणना से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आ रही है। बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी गई है। 3 जुलाई को ही इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बड़ा झटका लगा है बिहार सरकार को। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिहार सरकार को ये बड़ा झटका है। इससे पहले 4 तारीख को जब कोर्ट ने जनगणना पर रोक लगाई थी तो वो भी एक बड़ा झटका था, और उसके बाद जो सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई के पहले हो जाए, उस पर भी आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और हमारे साथ हैं दीनू कुमार जी, जो एडवोकेट हैं, और इनसे हम पूरी बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या हुआ और क्या मामला, क्या आदेश? हाईकोर्ट का आदेश जो 4 मई 2023 को आया था, उसके बाद सरकार ने एक इंट्रोगेटरी एप्लीकेशन फाइल किया कि जो तिथि 3/7/2023 को निर्धारित कर गई अगली सुनवाई का, उसको प्रीपोन किया जाए। इसकी आज सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इकाई ऑपरेशन फाइल किए हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश जो पारित किया है वर्चुअली मेरिट पर डिसाइड कर दिए हैं, इसलिए पेंडिंग रखना उचित नहीं होगा। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होकर आया था कि 3 दिन के अंदर इसका सुनवाई अंतरिम आदेश पारित करें। तो 3 दिन के अंदर हमने इंटरिम ऑर्डर पारित किया। इसमें सरकार को 2 दिन सुनने का मौका मिला, और इसलिए इस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि अगर हमको कास्ट बेस्ड सर्वे करने दिया जाएगा तो इसको डाटा लीक नहीं करेंगे। इस पर भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनका प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर हम आपको परमिशन देते हैं कास्ट बेस्ड सर्वे करने का, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम 4/5/2023 को आदेश पारित किए हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं, जो यह कानून में मान्य नहीं है। इसलिए अब इसकी सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी, और इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन सभी पार्टियों को दिया कि उसके बाद हम 1 दिन और जोड़ नहीं करेंगे। जिनको जो बात रखना है, स्टेटमेंट देना है, लिखित अमेंडमेंट देना है, आप दें। अब इसकी जो सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी। लेकिन सर, ये बताइए कि 3 जुलाई को तो कोर्ट ने कर दिया, क्या अब बिहार सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर बिहार सरकार ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश से डिससेटिस्फाइड हैं, उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिला, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या बिहार सरकार इस मामले को अगर कानून बना दे तब उनको इस जातीय जनगणना कराने का मौका मिल जाएगा? देखिए, जब स्पष्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कर दिया कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो कर रहे हैं, ये कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं है बल्कि सेंसस है। जो कास्ट बेस्ड सर्वे का बात बिहार सरकार कर रही है उसको कॉम्पिटेंस नहीं है। संविधान में जो लिस्ट है, इंडियन लिस्ट 1, 2, 3, उस लिस्ट में कहीं वर्णन नहीं है कास्ट बेस्ड सर्वे करें जो बिहार सरकार करे, और बल्कि यह पावर केंद्र सरकार को है जो सेंसस एक्ट के द्वारा बराबर करती है हर 10 साल पर। तो बिहार सरकार जो 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही थी कास्ट बेस्ड सर्वे करने का, उसको हम लोग ने कहा कि मनी मिसयूज हो रहा है गरीब आदमी का, और कोई पर्पस नहीं है। जो हर 10 साल के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस होता है, सरकार के पास सारा डाटा है, डेट ऑफ बर्थ, डेथ और बर्थ का सर्टिफिकेट इनके पास है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका जनसंख्या है। तो इस तरह से खाली जात गिनने के लिए, कास्ट में सर्वे करने के लिए जो 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल ही अनुचित है। ये सरकार के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? ये स्पष्ट करता है कि सरकार ने जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने निर्णय लिया था 2/6/2022 को, जो नोटिफाई हुआ 6/6/2022 को, जो लगता है कि हेस्ट में लिए हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, कभी गौर नहीं किए कि इनका पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। जब आपको स्टैट्यूट नहीं बनाए हैं, जैसे दूसरे स्टेट में लीजिए, कर्नाटका में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, तो स्टेट बैकवर्ड कमीशन एक्ट जो वहाँ पर है उसको सेक्शन 9 में अमेंडमेंट किए हैं। वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इकोनॉमिक और सोशल सर्वे कर रहे हैं। इस तरह का कास्ट सर्वे देश के किसी भी प्रांत में नहीं कर रहा है, कोई उन्हें किए हैं, एक्सेप्ट जब भी होता है तो केंद्र के द्वारा होता है। इस बात की जानकारी रहते हुए भी गरीब जनता का 500 करोड़ रुपये जो खर्चा करने रहे थे और खर्च किए हैं कुछ, उसमें वो बिल्कुल ही मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, मिसयूज ऑफ पावर है और एक्सटेंस कंसिडरेशन था। देखिए, एडवोकेट दीनू कुमार जी साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया था कास्ट बेस्ड सर्वे या जनगणना कह लें, वो कहीं से भी संवैधानिक उचित नहीं था, और इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया। और आज बिहार सरकार को वह भी झटका लगा कि बिहार सरकार जब चाह रही थी कि 3 जुलाई से पहले इसकी सुनवाई हो जाए, उस पर भी हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस के बाद जो यहाँ पर केस ट्रांसफर हुआ था उस पर
उसने निर्णय लिया था और इसकी सुनवाई 3 जुलाई से ही होगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही है प्रशांत जी कि आखिर राज्य सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या हो गई थी और नियमों को ताक पर रखकर बड़ा सवाल है। और देखिए इसके मायने तो साफ तौर पर जाहिर भी है और लगातार इसे लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही थी। बड़ा झटका जरूर लगा है। अब देखने वाली बात है कि आगे बिहार सरकार क्या रुख करती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिर से रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर।